फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अरमान टेलीकॉम मोबाइल शोरूम में बीते 7 अक्टूबर की रात को शटर उखाड़कर हुई 10 लाख की मोबाइल की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले सीसीटीवी में कैद चारों आरोपियों को सेक्टर 85 की पुलिस टीम ने नेपाल बॉर्डर से मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हें अब पुलिस 5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वही शातिर चोर हैं जिन्होंने बल्लभगढ़ से अरमान टेलीकॉम मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मास्टरमाइंड रोज मोहम्मद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अरमान टेलीकॉम मोबाइल शोरूम की कई दिन रैकी की थी और रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी इन मोबाइल को नेपाल में बेचने की फिराक में थे, क्योंकि भारत में ये लोग पकड़े जाते। एसीपी अमन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने मोबाइल शोरूम से 24 मोबाइल फोन चोरी किए थे, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। एक मोबाइल स्विच ऑफ न होने की वजह से आरोपियों ने उसको पानी में फेंक दिया था। उसे अभी बरामद नहीं किया जा सका है। फिलहाल इन आरोपियों से 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। चारों आरोपियों को पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। बल्लभगढ़ के अंदर 7 और 8 अक्टूबर की रात को एक मोबाइल की दुकान में अरमान टेलीकम्युनिकेशन नाम की एक दुकान थी, जिसके अंदर चोरी की वारदात को कुछ अनजान चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया था। और इसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की जो टीम है, जिसके सब इंस्पेक्टर जोगिंदर इंचार्ज हैं, इनकी टीम ने इस पे काम करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहले आरोपी का नाम रोज मोहम्मद है, ये 21 साल का है। और जो दूसरा है वो अम्बे और छोटू है, जो 19 वर्ष का है। तीसरे आरोपी का नाम अस्तित राज है, जो अभी 18.5 साल का है। और जो चौथा आरोपी है वो सन्नी है और 26 साल का है। इन सभी आरोपियों को रानीगंज नेपाल बॉर्डर से क्राइम ब्रांच 85 की टीम जो है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अरमान टेलीकम्युनिकेशन की जो दुकान है बल्लभगढ़ में, वहाँ से 24 मोबाइल फ़ोन, जो लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के जो मोबाइल थे, 24 मोबाइल फ़ोन चुराए थे रात को शटर तोड़ करके। उसमें से 23 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो नेपाल बॉर्डर से ही रानीगंज से जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, वहीं से इनसे बरामद कर लिए गए हैं। वहाँ से इनको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ से फरीदाबाद लेकर के आया गया, जहाँ इनसे पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। और इनने अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर 10 अन्य वारदात जो इन्होंने बल्लभगढ़ शहर के अंदर ओल्ड एरिया के अंदर पल्ला, सराय, कोतवाली, इन एरिया के अंदर अन्य जो वारदातें 10 वारदात जो की है वो इन्होंने अभी तक की पूछताछ के अंदर कबूली है। बाकी अभी पुलिस रिमांड पे है, इनसे आगे की जो पूछताछ है वो जारी रहेगी। वारदातें हैं सर, पता चलता है कौन कौन सी कहाँ की हूँ? 10 वारदातें बहुत सारी जी, मैंने आपको बताया इनमें से कुछ वारदात ओल्ड फरीदाबाद की है, पल्ला एरिया की है, सराय की है और कोतवाली और बल्लभगढ़ की है। इन्होंने मेडिकल स्टोर्स के अंदर वारदात की है और जो परचून की दुकानें होती हैं उनमें वारदात की है। बेसिकली जो टारगेट करते हैं परचून की दुकान और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर विशेष रूप से टारगेट। कितने सालों से जो है वारदातों को देने का अंजाम? जो रोज मोहम्मद है, इस पे पहले भी 3 मुकदमे फरीदाबाद शहर के अंदर ही रजिस्टर्ड है और ये क्राइम ब्रांच 65 की टीम इसको पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। इसी तरीके की जो दुकानों के अंदर चोरी के मामले के अंदर ही पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या करें? एसपी साहब, बल्लभगढ़ से जो वारदात का अंजाम किया वो कितने लाख की वारदात थी और इसमें कितने जो है ना हजारों के फोन चोरी किए? अरमान टेलीकम्युनिकेशन में जो वारदात इन्होंने चोरी की थी मोबाइल की दुकान के अंदर, वहाँ से 24 मोबाइल फोन चुराए थे, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी, जिसमें से 23 फोन हमने बरामद कर दिए हैं। एक फोन जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है, वो फोन स्विच ऑफ ना होने के कारण इन लोगों ने उसे नहर में फेंक दिया था, जिसे ढूंढने का हम प्रयास कर अभी जो इसमें रोज मोहम्मद है, ये मुख्य आरोपी है। ये अलग अलग लोगों को लेकर के साथ में वारदात करता है। इस वारदात के अंदर जो बल्लभगढ़ वाली वारदात थी उसमें यही तीनों लोग साथ थे। इसके अलावा इसके 3 साथी और हैं जिनकी पहचान हमने कर ली है और उन्हें भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। रोज मोहम्मद सभी वारदात के अंदर रहता था तथा साथ में अन्य अपने साथी बदल बदल करके रखता था। पढ़े लिखे हैं या फिर ऐसे ही? रोज मोहम्मद अनपढ़ है और 21 साल का है। जो अम्बे और छोटू है ये 7वीं पास है। अस्तित राज जो है वो 8वीं तक पढ़ा है और सनी जो है वो 12वीं तक पढ़ा है।
मूल रूप से रोज मोहम्मद, अम्बे और अस्तित जो है ये मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं तथा सन्नी कुमार जो है ये श्रमिक कॉलोनी सेक्टर 31 फरीदाबाद के। इन वारदातों के पीछे इनका मकसद क्या होता है? क्या ये शौक करते हैं या कोई मजबूरी है या क्या? ये सभी बेरोजगार हैं और नशे के आदी हैं और अपनी उन जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरीके की वारदात जो है। दुकान में चोरी करने के अलावा कोई स्नैचिंग वगैरह की वारदातों को नहीं, अभी तक की पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्नैचिंग की या किसी अन्य जो आपराधिक प्रवृत्ति के मामले हैं उनमें नहीं आई है। ये विशेष रूप से दुकानों को ही रात के टाइम पे, बंद दुकानों को उनका शटर तोड़ करके, उठा करके बीच में से, और इस तरीके की वारदातों को ही अंजाम देते हैं। सर, रोज मोहम्मद और उसके साथी 10 चोरियों को अंजाम दे चुके हैं फिलहाल की। लगभग कितने कीमत की चोरी कर चुके हैं? अगर 10 चोरी की बात की जाए, 10 लाख की चाहिए हो गई। 10 लाख की जो एक चोरी है 10 लाख की है। उसके अलावा काफ़ी जो चोरियां हैं उसमें जहाँ पे सामान गया है दुकान से, इन्होंने कुछ कमोडिटीज चुराई है। साथ में ही वहाँ पे जो रात के टाइम पे कैश जो थोड़ा बहुत गले के अंदर रहता था 15-20 हज़ार रुपए, वो वहाँ से चुराया। तो लगभग अगर हम सारी वो करेंगे तो ये भी लाखों में जाकर के इनकी कीमत जो होगी। क्या पहले पकड़े गए सर ये? जी, पहले पकड़े गए? रोज मोहम्मद और इसके 2 अन्य साथी अलाउद्दीन और रामू, क्राइम ब्रांच 65 ने पहले भी 3 जो दुकानों में चोरी के मामले उससे पहले भी इनको गिरफ्तार इनसे रिकवर किया गया है सर? क्या किया गया? अभी इनसे जो ये मोबाइल फोन है जो बल्लभगढ़ से चुराए थे ये रिकवर किए गए हैं, और अभी रिमांड के दौरान इनसे जो शटर वगैरह को तोड़ने के लिए जो रॉड्स वगैरह यूज करते थे वो सभी बरामद की जाने अभी बाकी हैं। और जो अन्य वारदात जो इनने की है उसके अंदर जो चुराया गया सामान, जो कैश है, उसकी रिकवरी रिमांड के दौरान की सर, जाएगी। वारदात को अंजाम देने के बाद कब नेपाल भागे और मकसद क्या था नेपाल जाने? क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं कुछ नहीं। ये बहुत ही बेखौफ होकर के वारदात करते थे। तो इनकी जो घटनाएं इन्होंने फरीदाबाद में की उसमें 4-5 घटनाओं के अंदर ये सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो थे कैद हो चुकी थी इनकी शिकन। और जो बल्लभगढ़ वाली वारदात थी उसके बाद वो जो वीडियो पुलिस के द्वारा उसको सर्कुलेट किया गया और वो वीडियो जो वायरल हुई, इन तक भी वो सूचना पहुंची कि हमारी वीडियो जो है वायरल हो चुकी है और हमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो वारदात करने के बाद दूसरे दिन ही यहाँ से अपने परिवार को लेकर के, रोज मोहम्मद यहाँ अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था, उसको लेकर के और ये यहाँ से अपने घर के लिए चले गए थे। वहाँ से इनका कि नेपाल भागने का। तो अन्य चोरी में जो सीसीटीवी की सामने आई थी उनसे मैच किया गया तो ये रोज मोहम्मद हाँ, वो बहुत ही हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी के बिहाफ पे और जो टेक्निकल सर्विलेंस थी उसके आधार पे इनकी शिनाख्त की गई थी। और कम से कम समय रहते हुए इनकी गिरफ्तारी जो है वो रानीगंज नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी है। 4 वहीं से गिरफ्तार हुए। 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, सन्नी कुमार को फरीदाबाद से गिरफ्तार। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी इनको माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख किया गया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है जिसमें इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी और अन्य जितनी भी वारदात जिनके अंदर ये शामिल रहे हैं उनके जो रिकवरी है उनसे संबंधित वो की जाएगी तथा अन्य वारदातों में संलिप्तता में अगर और कोई भी साथी रहे तो उनके बारे में पूछताछ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल फोन है या दूसरे सामान इन्होंने चोरी किए हैं, जिन जिनको इन्होंने बेचे हैं या क्या किया है, इनके बारे में कुछ डिटेल हो। मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर हम लेकर के इनको आए हैं और अभी एक ही मुकदमे के बारे में पूछताछ इनसे हो पाई है, उसमें कहीं पे भी आगे सामान नहीं बेचा गया है। रिमांड के दौरान अन्य अगर जो पुराने जो वारदात है उनका जो मुकदमे का जो चोरी शुदा जो सामान है वो अगर जिसको भी आगे दिया गया होगा, जो हैंडलर होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ पूछताछ भी बाकी। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।